यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एनआईएस डीलेट का अपडेट है से हर दिन आता है, लेकिन उसका कोई ठोस जो निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसका नहीं आता है। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का जो मामला होता है वह एकाएक फैसला उसका निश्चित नहीं होता है, उसे बहुत काफ़ी टाइम लगते हैं। बड़ा न्यायालय है, उसके पास बहुत बड़ा केस होते हैं, तो टाइम तो लगता ही है। जैसे मान लेते हैं कि अभी कौशिक दास का मामला जो है वो केस जो आज के डेट में दिखा रहा था, लेकिन उसका निर्णय नहीं हो पाया। डेट उसका अगला मिलेगा, और डेट अगला कब मिलेगा ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन 1 महीना के अंदर ही 15 दिन के अंदर ही उसका डेट मिल सकता है। तो खास करके जो एनआईएस डीएलएड जो किए हैं उनके लिए एक टेंशन की बात है। टेंशन की बात यह है कि जब 18 महीना का जब डीएलएड जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब उसको अवैध घोषित कर दिया गया है, तो उसके साथ समस्या है, क्योंकि वो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है से सीटेट पास कर चुके हैं। कुछ लोग राज्य का जो टेट है उसको परीक्षा में शामिल होने हैं, और बहुत जगह से स्टेट टेट भी पास हो चुके हैं। तो उनके साथ तो खास करके बड़ी समस्या है। उनका बहुत सारे लोगों को उम्र निकल चुका है, और बहुत सारे लोग जो हैं इसी के आस से जो है एक शिक्षक बनने के सपना देख रहे थे। तो उनके साथ तो खैर एक धोखा हुआ है, लेकिन बात यही है कि एनआईएस डीलेट किए हैं, अभ्यर्थी का कोई गलती इसमें नहीं है। इसमें जब एनआईएस डीलेट जब किया जा रहा था तो इसमें केंद्र सरकार और जो एनसीटी और उसके साथ जो एनआईएस था, जो तीनों का है से इकरार के साथ ही यह से सर्टिफिकेट है से कराया गया था। और अगर इस बीच में अगर इस तरह से अगर होता है तो उनके साथ एक धोखा है, उनके करियर के साथ, उनके लाइफ के साथ एक बहुत बड़ा मतलब चिंतनीय चीज़ है। तो इस तरह की जब समस्याएं जब बन गया है एनआईएस डीलेट के साथ, तो बहुत सारे लाखों जो अभ्यर्थी हैं उनके है से सपने शिक्षक बनने से मतलब दूर नजर आ रहा है। तो इसके लिए देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में जब कोई भी मामला चलता है तो बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको है से सुनवाई बहुत धीरे धीरे होती है। और इसके साथ जो है कि उससे बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं। और खास करके देखिए, यहाँ पर गलती यहाँ पर हुआ कि जब एनआईएस डीलेट का जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उस समय अभ्यर्थी इसको ध्यान नहीं दिए, और जब ध्यान नहीं दिए जिसका नतीजा आज है से एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है। अगर उस समय अगर ध्यान दिए रहते, एक बड़े वकील रखते, तो इस तरह के हालात नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वह केस को ठीक ढंग से नहीं रखा गया। अगर रखा जाता तो इस तरह की बात नहीं होती। फिर भी आपको पैसे से बनाए रखने की जरूरी है, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव बात क्या है? सबसे बड़ा पॉजिटिव बात यही है कि एनआईएस डीलेट सिर्फ प्राइवेट टीचर नहीं किए हैं, बल्कि इसमें बहुत सारे जो पूरे देश स्तर के जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट टीचर हैं जो अनट्रेंड थे वो भी किए हैं, और उनके साथ भी ये समस्या है। तो ये धीरे धीरे मामला है सबके बीच सामने आ रहा है। जब मामला कोई भी सामने तब आता है जब स्पीड कब पकड़ता है, जब वो जरूरी हो जाता है। अभी फिलहाल लोगों को जरूरी महसूस नहीं हुआ, इस चलते ऐसा है। झारखंड में की जब बात करते हैं तो झारखंड में बहुत दिनों तक ऐसे एनआईएस डीलेट सोए हुए थे। अब जग कब रहे हैं? जब झारखंड में ऐसे जेटेट की विज्ञापन आ गया है, परीक्षा लिखने वाले हैं। जब ये तो अभी तो मामला आओ भी ऐसे सुस्त है, लेकिन जब मामला इसमें आओ जब हाई होगा उस समय जब यहाँ पर टीचर का वैकेंसी निकल जाएगी, जब टीचर का वैकेंसी निकलेगी और किसी तरह से विभाग द्वारा जो है कि उसको अगर छटनी किया जाता है तब उस समय समस्या बन सकता है। समस्या बनकर जब बनेगा तो वो निश्चित है कि वो हाईकोर्ट तो जाएंगे नहीं, क्योंकि मामला यह सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो मेरा एक सलाह है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट जाना ही है तो आप इतना इंतजार क्यों करेंगे? आप अभी जाएं। अभी जाने से आपको फायदा है कि आपका समय का बचत होगा। बहुत सारे केस चल रहे हैं, बंगाल का भी केस चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश का भी केस चल रहा है, उत्तराखंड का भी चल रहा है, बहुत सारे स्टेट का और केस भी टैग होगा। और जब ये मामला जब पूरे स्टेट का जब वहाँ पहुँचेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो जब निश्चिंत है कि वहाँ सुनवाई होगी, और सुनवाई जब होगी तो सुप्रीम कोर्ट आपको इस पर ऐसे फैसला को बदलना ही पड़ेगा। बदलना इसलिए पड़ेगा कि इसमें संख्या बहुत सारे लोग हैं, और इतने इतने छात्रों का है भविष्य से खराब हो सकता है। इसको देखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक है से मानव हित पर भी फैसला देती है, ऐसा नहीं है कि वह ऐसे आपको नियम कानून, वहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं कि जो मानवतावादी का भी नियम होते हैं उसमें, उसके तहत से वो आपको फैसला दे सकते हैं। और इसमें कुछ तो है नहीं, एनआईएस डीलेट जो भी कर लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वैसे उनको नौकरी मिल जा रही है। वो कंपटीशन में बैठने का अवसर मांग रहे हैं। अगर कंपटीशन में बैठेंगे तो शिक्षक बनेंगे, और नहीं बैठेंगे तो अगर पास नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। इसमें तो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि एनआईएस डीलेट कर लिए हैं तो सीधे बोल रहे हैं कि हमको नौकरी कर दो। तो इस तरह से और भी समस्या इसमें है कि जो सरकारी टीचर हैं उनको प्रमोशन में भी दिक्कत होगा, क्योंकि जब मान्यता इसको अवैध घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट, तो हर जगह दिक्कत होगा। वैकेंसी तो भरना ठीक है, लेकिन जहाँ पर वैकेंसी की बात नहीं, प्रमोशन की बात है, वहाँ पर ही परेशानी हो सकती है। तो इसलिए इसको ऐसे विशेष करके जो एनआईएस डीलेट जो किए हैं, जो अभ्यर्थी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, खास करके सत्र 2017 में इसका है, वो ऐसे सारे चीज़ पर ऐसे इनको नज़र रखना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट को बढ़े हैं उनको भी साथ में सहयोग करना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक धन्यवाद। अगर
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।